जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है उसको अहई अष्टमी या आठे अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और उस दिन जो हमारी माताएं बहनें जो है अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत की जो कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं, इस व्रत के महत्व के बारे में हम पहले बता चुके हैं और आज हम इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली जो अहोई अष्टमी का जो कथा है, जिसको अहोई आठे भी कहते हैं और अष्टमी भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है अष्टमी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को जो किया जाता है, इसका ये प्रमाण है कि जिस वार को अष्टमी तिथि का ये व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, उसी वार को फिर दीपावली मनाई जाती है। तो इस बार तो ये जो कथा इस प्रकार से शुरू होती है। अहोई आठे इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती है और सायंकाल को अष्ट कोष्ठक वाली जो अहोई की जो पुतली बना करके उसमें रंग भर के उसको बनाती हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अब आजकल ये चित्र वगैरह बनाने का जो परंपरा लगभग समाप्त ऐसी हो गई है। आजकल क्या है कि बने बनाए जो पोस्टर इत्यादि आ जाते हैं बाजार से, वो पोस्टर ही दीवार पर लगा करके उसी में उसकी पूजन किया जाता है। इसका पूजन अक्सर शाम को प्रदोष काल के समय किया जाता है। जब भगवान सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, जब तारे निकलते हैं, तो तारों को अर्घ्य देने के बाद ही इसमें जो भगवान की जो कथा वगैरह सुनने के पश्चात और भोग लगाने के पश्चात उसके बाद व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इसमें माँ जो अहोई जो माता है वो माता गौरा का ही स्वरूप है। उनको चावल और भात का उनको भोग लगता है, दूध और भात का भोग लगता है। और इसमें पूजा के लिए चांदी की अहोई, जिसको शाऊ कहा जाता है देसी भाषा में, वो वो बनाई जाती है। उसमें 2 मोतियों की माल दाने पर डाल करके उसको एक पेंडल सा बना करके गले में धारण किया जाता है। जो व्रती लोग होते हैं उसको धारण करते हैं। और माता अहोई को रोली, चावल, दूध इत्यादि से उनका पूजन किया जाता है। और जो सतिया बनाते हैं कुछ लोग, तो क्योंकि आजकल तो सब रेडीमेड आता है, आपको बनाने का सिस्टम लगभग समाप्त सा हो गया है, तो आजकल सब रेडीमेड जो पोस्टर इत्यादि आते हैं उसी से उसका पूजन किया जाता है। और तारों को अर्घ्य देने के पश्चात उसको व्रत का पालना किया जाता है, व्रत को खोला जाता है। जो ये शाऊ है इसको धारण करते हैं, इसकी ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता होती है कि दीपावली के बाद जब दिन कोई शुभ दिन आए तो उसी दिन गुड़ और पुए का भोग लगा करके इस शाऊ को उतार कर रख देते हैं। और आगे चल करके जैसे जैसे संतानों की वृद्धि होती है, परिवार में जैसे बच्चों की शादी होती है या बच्चे होते हैं या नाती पोते इत्यादि जब होते हैं, तो उस समय क्या है, इनको एक एक दाना मोती का उसमें बढ़ाया जाता है। तो यानी जितने पुत्र होते हैं या जितने पुत्रों की जब शादी विवाह इत्यादि होता है, तो उसमें उतने दाने चांदी के उसमें डलवाए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। इसमें पेठे का दान खास कर माना गया है, विशेष फलदायी माना गया है कि इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करना चाहिए। जो इसमें कुछ जो सौभाग्यवती जो माताएं हैं और जिनका पहली बार जो पुत्र होता है या पहले पुत्र की विवाह इत्यादि होता है, तो इसमें अजमन करते हैं। तो अजमन में क्या है कि थाली में 7 जगह पूड़ियाँ रख करके उसमें थोड़ा हलवा रख करके और एक साड़ी, जमफर इत्यादि रख करके उसको श्रद्धा सम्मान पूर्वक हाथ फेर करके
अपने सासू माँ को जो है उसको दिया जाता है। जैसे थाल सजा करके उसमें 7 या पूरियाँ रख के उसमें थोड़ा हलवा रख लिया और एक जो अपने कपड़ों का सेट है, जो साड़ी इत्यादि जो है वो रख करके अपने सासू माँ के जो है पैर पकड़ करके उनको दिया जाता है और सासू माँ से जो है आशीर्वाद जो है लिया जाता है। और इसका जो सासू जी जो है, जो उसमें से जो सामान जो होता है तो अपने पास रख देती है, जो उसमें हलवा पूरी है वो जो है बच्चों में उसको बांट देती है। तो इसे जो है बायना, इसको बायना कहा जाता है और ये बायना जो है अपने बहन बेटी को भी भिजवाया जाता है, ऐसी इसकी परंपरा होती है। तो जब अहोई आखे की जब कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में जो है एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के जो है 7 लड़के थे। तो दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री जो है घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में जो है कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से उसकी जगह जो है एक शेर की बात थी। जहां वो मिट्टी खोदते थे वहां पर जो है एक शेर की बात थी। सहसा उस स्त्री के जो है हाथ से कुदाली शेर के बच्चे को लग गई, जिससे उस शेर का बच्चा उसी क्षण मर गया। अर्थात जब उसने कुदाली मिट्टी खोदने कुदाली चलाई, वहां पर जो शेर का बच्चा था वो उसके ऊपर लगा और उस शेर का बच्चा जो है मर गया। यह हत्या हुई देख करके उस स्त्री को जो है बहुत दुख हुआ, उसे बहुत ग्लानि हुई कि मेरे द्वारा जो है एक निर्जीव प्राणी की जो है हत्या हो गई है। उसका मन जो है ग्लानि से भर गया। परंतु अब क्या हो सकता है, वह स्त्री जो है पश्चाताप करती हुई वहां से अपने घर को गई। जब घर आई तो कुछ दिन के बाद जो है उस स्त्री का जो है लड़का था वो मर गया। फिर दूसरा और तीसरा था, 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। उसके 7 बच्चे थे, 7 बेटे जो है उसके मर गए। इस पर जो है वह स्त्री रात दिन जो है अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं जो है मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने इसमें सहसा मेरी कुदाली से एक शेर का बच्चा मर गया था। तभी से जो है 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 लड़के मर गए हैं। यह सुनकर के उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा जो है आधा पाप नष्ट हो गया है। सो तो अब उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर शेर और शेर के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी जो है पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। अर्थात उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है तुमने इस पाप को अपने जो है बांट दिया है, इसलिए तुम्हारा आधा पाप कट गया है। जो शेष पाप जो तुम्हारा बचा है उसके लिए तुम जो है माँ गौरा जी का जो है चरण पकड़ो और उनके शरण में जाकर के आप जो क्षमा याचना मांगो। और जब ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी तिथि आए, उस दिन जो है आप शेर के बच्चे का जो चित्र बना करके और उसमें जो है उनकी पूजा करो और माता से जो है क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से जो है तुम्हारा समस्त पाप जो है धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस सब की बात मान करके उस स्त्री ने जो है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की भी जो अष्टमी जो तिथि आई, उस दिन जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र से फिर प्राप्त हुए और सभी इस व्रत की प्राप्त हुए और उसके साथ जो है वो आगे जीवित रहे। तो तभी से जो है इस व्रत की परंपरा चली आई है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये अहोई अष्टमी की जो कथा है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होती है। और उसकी जो है एक और जो है कथा है आती है, वो कथा जो है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। दूसरी जो कथा आती है वो इस प्रकार से आती है कि प्राचीन काल में जो है एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। मतलब उनके 7 बेटे थे, एक बेटी थी और 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। उनकी जो है 7 बहुएं थी। तो दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को जो है 7 बहुएं जो है
अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर के जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। वो मिट्टी खोदने के लिए गई थी। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं जो है शाहू माता था शेह की जो मां थी। मिट्टी खोदते समय शेह का बच्चा मर गया तो शाहू माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुति कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। अर्थात जो शाहू की जो माता थी उसने उससे कहा कि तूने जिस प्रकार से मेरा बच्चा का जो है वध किया है, तूने जो है मारा है, इस प्रकार से मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वो ननद जो है अपनी सातों भाइयों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाइयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु जो सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए, और इस विचार से उसने जो है अपने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और जैसे बच्चे पैदा होते और वो मर जाया करते थे। तब एक दिन जो है उसने ज्योतिष को बुला करके पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वे 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने बोले कि देवी तुम जो है सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय जो है शाहू माता की भाईली है और वो तेरी को छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू जो है नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार के से जो सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देख करके कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग तुझसे क्या मांगती है। तो साहूकार के बेटे की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके मेरी अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बात है सुन करके गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता जो है उसे साथ ले 7 समुद्र पार भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ जो है पंखनी के लिए जो है बच्चे दे रखे थे, वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां जो है खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू के चौंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों को सर्प को मार करके रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर के गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। तो वह बोली कि हमें 7 समुद्र के पार शाहू माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके लंबी उड़ान भर के उन्हें 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भाईली गौ माता को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिन बाद मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर पर जुए बहुत पड़ गए हैं। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरे सारे जुए निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी के शाहू माता की चुन चुन के सब जुए निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। शाहू माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारी पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुन करके शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर के मेरे 7 अजमन
करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिली। तब यह देख करके वह बहुत खुश हुई और उसने तभी उसने जो 7 अहोई बनाई और 7 अजमन किया और 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने की जल्दी जल्दी अपनी चौका पूरा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब अजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर आई और आकर कहा कि तुझे अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बधाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बधा ली थी। अब साहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे साहू माता, इसे सुनाने वाली और हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार के नारियों की कोख को खोल देना, यही हम सब आपकी विनती करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि जो इस कथा को सुने, जो इसके हुंकारे भरे, जो इस कथा को कहे, सबकी कोख खोल देना, सबका जो है मंगल करना। भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तजनों, ये अहोई माता जो है ये माता गौरा का ही एक स्वरूप है, इसलिए जो है माता गौरा का ही जो है इसमें पूजन किया जाता है। जय जय श्री सीताराम भक्तों।